आज आपके बीच में जो आने का बड़ा कारण है, पिछले लंबे समय से किसानों को लेकर के देश में, प्रदेश में, मीडिया के सामने कई दफे आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले मैं जब सिरसा में था तो मैंने देखा कि किसानों के कुछ नेता, एसकेएम के नेता योगेंद्र यादव जी, चदूनी जी निरंतर आकर के हमारी सरकार पर और विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला जी पर, कहना तो नहीं चाहिए मगर स्वयंभू किसानों के नेता जो शायद खुद खेती नहीं करते होंगे मगर किसान अपने आप को कहते हैं, वो हमला करते हैं, बार बार हमला करते हैं। और इस बार इस हद तक उनने कुछ बातें कही जिसका माकूल एनवायरनमेंट में जवाब देना हमारी भी जिम्मेवारी है। अगर नहीं देंगे तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होंगी, गलतफहमी पैदा होगी। यानी वो जो उनका टारगेट है लोगों को भड़काने का, उसमें वो कामयाब। मैं लंबा चौड़ा समय ना लेकर के, आपने ये तो देख ही लिया, मैंने कहा था यादव साहब से कि ये पिक एंड चूज की राजनीति आप बंद करो। सबको एक नजर से देखें, या तो अगर वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो एक नजर से देखें। ये जो पिक एंड चूज की राजनीति है, ये दिखाता है कि विपक्षी दलों के स्पॉन्सर्ड एजेंट ये लोग जो हैं, जिनके मैंने नाम आप लोगों के बीच में लिए, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। इस मूवमेंट से इनका बहुत दूर का कोई नाता नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को डिफेम कैसे किया जाए, उसकी समाज में राजनीतिक इमेज कैसे गिराई जाए, वो टारगेट लेकर के चल रही है। अब इतनी बातें हो रही हैं तो उनने कुछ सवाल दुष्यंत जी से पूछे थे, आपको याद होगा। कुछ समय पहले हमने नहीं सही समझा कि जब माहौल ऐसा है प्रदेश में, देश में, हम उस डिबेट को और आगे लेकर के जाएं, हम अपने काम पर लगे रहे। मगर जो सिरसा में उन्होंने आकर के कहा, तो ये फिर हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके उठाए गए सवालों का जवाब देकर एक खुली डिबेट चलाई जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में बोलने का मौलिक अधिकार सबको है, और उन्होंने जो क्वेश्चन दुष्यंत जी से पूछे, मैं उनका आज जवाब तैयार करके लाया हूं। और कुछ प्रश्न आदरणीय योगेंद्र यादव जी के लिए और चदूनी जी के लिए आपके बीच में लेकर के, क्योंकि हरियाणा के सिर्फ दो नेता हैं एसकेएम, और जो हरियाणा में इस मूवमेंट को ज्यादा चला रहे हैं, बाकी तो हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं है। उन्होंने कहा, क्या आप या आपकी पार्टी ने इन तीनों कानून में किसी बदलाव की मांग की थी क्या? जननायक जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है, और हमने हर फसल के उचित दाम को दिलवाने के लिए, किसानों के लिए चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर निरंतर संघर्ष किया और आगे भी करें। हमने उन तमाम मांगों, जो बदलाव सरकार से इन लोगों ने किए इस मिशन को शुरू करते हुए, हमने निरंतर उस बात का पक्षधर होकर के किसानों की हिमायत करी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब लोग इस बात के फिर भी पक्षधर, दोबारा अगर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इस बात के पक्षधर हैं कि कानूनों में जो किसान के हित की चीजें नहीं हैं, उनमें बदलाव होने चाहिए। ये बात मैं क्लैरिफाई करता हूं। तो पहला क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आंसर मैं आपके सामने रख चुका हूं। क्या भाजपा सरकार ने अध्यादेशों को लाने से पहले आपकी पार्टी से कोई राय ली थी? ये दूसरा प्रश्न था उनका। आप सब जानते हैं कि ये केंद्र के कानून है, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुए, सेंटर के अधीन ये सारा मामला था। हम या किसी भी अन्य स्टेट पार्टी
से इसकी राय पहली बात तो ली नहीं गई होगी, या बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से भी या बीजेपी शासित स्टेट बॉडी से भी इसकी मेरे हिसाब से तो कोई राय नहीं ली गई होगी। दूसरी बात, लेट मी क्लैरिफाई, हमारा राज्यसभा में और लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है, तो जब हमारा इसमें वोटिंग राइट ही नहीं तो हमारे से राय लेने का मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये भी इसके दूसरे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। क्या इन तीनों कानूनों को कोरोना वायरस या लॉकडाउन से जोड़ के देखना चाहिए, नहीं तो इनसे इस महामारी के बीच अध्यादेश लाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ये उनका तीसरा क्वेश्चन है। हमें ऐसा नहीं लगता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइवेट मंडी संबंधी कानून 2006 में अधिवेशन कांग्रेस ने किया था, उसमें आप जानते हैं कि कांग्रेस इसको एजेंडे के तौर पे लेके आई थी। वो नहीं कर पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनकी सरकार पैरालाइज सरकार थी, बैसाखी पे चलने वाली सरकार थी। बीजेपी की जो सरकार बनी केंद्र में, वो अपने दम पर बनी और किसानों के हित के लिए जो कुछ चीजें थी उनमें से उन्होंने उठा करके उसको कानूनी तौर पर अमली जामा पहना दिया। अध्यादेश सिर्फ एक नहीं आया, ये अकेला अध्यादेश नहीं आया, अध्यादेश तो बहुत आए। तो इन महोदय का इसको ही जोड़ करके देखना कि ये अध्यादेश, कोरोना के बीच में तो बहुत अध्यादेश आए, उस पर तो कभी महोदय ने चर्चा नहीं की। अगर ये अध्यादेश आया तो इसी को क्वेश्चन मार्क क्यों किया जा रहा है, ये मेरा उनसे प्रश्न है।